गर्मियों में जैसे हमें ठंडक और आराम चाहिए होता है, वैसे ही हमारे ठाकुर जी को भी प्यार भरी सेवा और शीतलता और शीतल श्रृंगार की आवश्यकता होती है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू लिटिल कृष्णा वर्ल्ड में आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पहले हम ठाकुर जी को अच्छे से उठा लेंगे, जगा लेंगे अच्छे से। जैसे आपको गर्मी चल रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है, तो हम ठाकुर जी को जल की सेवा देंगे। जल की सेवा जो हम उनकी जल वही वाला पिलाएंगे जो हमको रात को रखते हैं ना मटकी के अंदर भर के, उस वाले जल की हम सेवा देंगे ठाकुर जी को। फिर उनसे लाल दुलार वगैरह सब अच्छे से करेंगे। तो जो हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि आज मैं आपको बताऊंगी कि गर्मी में ठाकुर जी का सुंदर शीतल श्रृंगार हम कैसे करें। तो हमने ठाकुर जी को अच्छे से जगा लिया है, उनको लाल दुलार कर लिया है। जितने जैसे अब मैं ठाकुर जी इतने जल पिला के बिठाती हूँ ना, इतनी देर में ठाकुर जी को फिर हम जो नाइटी पहन रखे होते हैं उनको नाइट के वस्त्र उतार के उनके स्नान की तैयारी करती हूँ। स्नान की तैयारी में आप क्या कर सकते हैं, एक पात्र लेंगे, उस पर सतिया बनाएंगे या उस पर तुलसी पत्र रखेंगे, और नहीं तो आप उन ठाकुर जी को विराजमान करेंगे। उसके बाद आप उन्हें कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। और अगर आप कच्चे दूध से स्नान नहीं करा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप उनको शुद्ध जल से भी स्नान करा सकते हैं। फिर हम पुष्प रख देंगे उनके आगे, जिससे कि उनको महक, खुशबू, शीतलता रहेगी। और दूध ये ना हो कि कभी ठंडे के फ्रिज का निकला हो, नहीं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए कच्चा दूध। और उनको जल से स्नान करा देंगे हम। ठीक है, आपको याद रखना सबसे पहले ठाकुर जी को हम हल्के हाथ से, हल्के मतलब थंब का यूज़ ना करके हल्के की फिंगर्स का यूज़ करके उनको स्नान करा देंगे, जल का स्नान कराएंगे। उनके जल में पुष्प ज़रूर डाल देंगे, जिससे कि वो बिल्कुल महकते रहे, खुश हो रहे। और आपको जैसे पता है, लेकिन मैंने पंखा चालू नहीं कर रखा था। देखो, है तो बाल स्वरूप ही हमारा, तो जैसे हम अपने बच्चों को स्नान कराते हैं तो पंखा कूलर नहीं चलाते हैं ना, तो ऐसे उनका मैंने फ़ैन भी ऑफ़ कर दिया था। उनको अच्छे से स्नान करा देंगे। ध्यान रखना है आपको कि जो आपने अभी स्नान का जो जल रहेगा, जो कच्चा दूध है, वो आप किसी भी नाली वगैरह में नहीं डालेंगे। वो आप सीधा कहाँ डालेंगे, गमले में स्नान करा के अच्छे से उनको पोंछ देंगे। उसके बाद हम ठाकुर जी को इत्र की सेवा देंगे। इत्र में मैंने चंदन का इत्र लगा रही थी, क्योंकि ये ठंडक रहता है, इससे ठाकुर जी को ठंडक मिलती है इत्र से। चंदन के इत्र लगा सकते हो आप, मोगरे का लगा सकते हो, खस का लगा सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसका इत्र की सेवा देंगे। अच्छे से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मालिश करेंगे, जैसे हम अपने बच्चों की करते हैं। तो हमारे ठाकुर जी बाल स्वरूप है, तो ऐसे ही हम उनकी सेवा करेंगे इत्र से। तो मेरे पास चंदन का था, मैं चंदन का सेवा करी थी उनकी। ठीक है, अब हम उनको वस्त्र पहनाएंगे। कैसे, गर्मी के मौसम में बिल्कुल ठाकुर जी को हल्के रंगों के सूती वस्त्र पहनाएं, जैसे सफ़ेद, नीला, हरा, गुलाबी या आसमानी रंग। भारी कपड़ों से ज़्यादा उनको हल्के कपड़े पहनाएं और ज़्यादा गहनों से बचें, मतलब ज़्यादा ज्वेलरी ना पहनाएं, हल्की फुल्की ज्वेलरी पहनाएं। ठीक है ना, आपको इस बात का ध्यान रखना है। और आपको ना हल्का सा ना चंदन का टीका लगा देना, जिससे उनकी मस्तक पे जो ठंडक से प्रदान रहे। तो मेरे पास ये कॉटन की ड्रेस है, देखने में थोड़ी सी हैवी सी लग रही है, बट ये हैवी नहीं है, बिल्कुल कॉटन की ड्रेस है, बिल्कुल सॉफ्ट कपड़े की है, और हल्की हल्की सी फ्री लगी हुई है नेट की, और बिल्कुल ही सॉफ्ट, जिसे कहते हैं बिल्कुल हल्के से कपड़ा, लेकिन है देखने में हैवी लग रही है, बट लेकिन है बिल्कुल हल्की सूती सी। तो ठाकुर जी को मैंने पहले पोशाक पहनाएंगे अच्छे से, फिर उनके मैचिंग की हम चीज़ें पहनाएंगे उनको। अब ज़्यादा ज्वेलरी तो नहीं पहना सकती, मैंने उनको कैप पहना देंगे हम उनको अच्छे से, हल्की सी आप एक ज्वेलरी। और आपको याद रखना है, ड्रेस मैचिंग करते हुए बिल्कुल भी ऐसी जगह पे नहीं बिताना है जहाँ गर्मी का हो, जहाँ ज्वेलरी पहना देंगे हम, हवा आती जाती रहती हो, अच्छे से वहीं पे बिठाना है। और उनके आसपास का माहौल बिल्कुल ऐसा रखना शीतलता वाला। कड़े पहनाएंगे, जैसे गर्मी लगती है ऐसे उनको भी बहुत गर्मी देख रहे हैं कि मेरे को अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो ये छोटा सा उनका ना पर्स आया है ड्रेस के साथ, तो मैंने उनको भी ये पहना दिया था, लेकिन गर्मी की वजह से सोच रही थी पहनाऊं नहीं पहना, लेकिन मैंने पहना दिया था कि कड़े पहनाएंगे, कड़े बना के, और उन्होंने पहन भी लिया था। आसपास तो पंखा मतलब उनकी लीला थी, उनको पहनना था, पहले नहीं करा था, पहले पंखी लगा देंगे, फैन ऑन कर देंगे। अगर आपको तगड़ी हो तो तगड़ी पहना सकते हैं, हम उनका कड़े बना के अच्छे से, तो आप तगड़ी भी मेकअप वगैरह करके अच्छे श्रृंगार करके हम उनकी बाल लगा के कैप लगा देंगे। उनके लिए ना हम पुष्पों की माला बनाएंगे, उनको पुष्पों की माला मतलब लुक अच्छा है उनका, वो भी
रख सकती हैं। जब आप उनका श्रृंगार पूरा कर लेंगी तो उसके बाद उनकी बाँसुरी उनके पास ज़रूर रखना, हाथ पे या उनके पास में। श्रृंगार करते समय उनके पास रख देना, उसके बाद नहीं तो फिर नीचे रख देना, जिससे उनका हाथ पूरे दिन बाँसुरी लिए थक जाता है। फिर आप पूरे कपड़ों पे मतलब उनके यहाँ सब से पूरे श्रृंगार में चंदन की सेवा दे दीजिएगा, इत्र लगा दीजिएगा, मोगरे जो भी आपके पास इत्र अवेलेबल है उसकी इत्र लगा दीजिएगा है। नज़र के लिए काला टीका ज़रूर लगाना हमारे ठाकुर जी को, जिससे उनको नज़र ना लगे, ठीक है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो आप फूलों की माला बनाएंगे वो आप अपने आप हाथों से भी बना सकते हैं, नहीं तो आप बाज़ार से लाकर भी उनको पहना सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। हम ठाकुर जी की बलाइयाँ लेंगे, नज़र उतारेंगे, सब कुछ करेंगे और फिर हम ठाकुर जी को अपने उनके आसन पे विराजमान कर देंगे और हम उनको फिर फूलों की माला पहनाएंगे। और जो उनके आसपास के जहाँ उनको हम बिठाएंगे उनका सिंहासन पे, उनका ध्यान रखना है कि अच्छे से हम उनका वहाँ पे साफ़ सुथरा कर दें, वो गंदा बिल्कुल भी ना हो। उनके चरण रख देंगे हम, उनकी मटकी भर के रख देंगे जल की, उनके खेल खिलौने होते हैं जो भी वो सारे उनके आसपास रखें, जिससे कि जब उनका मन करे वो खेल सकते हैं अपने खिलौनों के साथ। जब भी उन्हें प्यास लगे वो जल पी सकते हैं। जब भी उन्हें कुछ भी पंखा गर्मी लगे तो पंखा उनका चल ही रहा है, गौ माता भी रख देते हैं जिससे कि विराजमान कर देते हैं, जिससे कि वो खेलते कूदते रहें उनके साथ। जब भी उन्हें भूख लगे और मैं ना हूँ तो वो उनसे ले सकते हैं। और हम उनके पुष्पों की माला पहनाएंगे। आप मोगरे की पहना सकते हैं, गुलाब की भी, लेकिन मोगरे की ज़्यादा पसंद आती है ठाकुर जी को। फिर हम उनकी आरती करेंगे, अच्छे से उनको भोग पवाएंगे, ठंडे ठंडे फूलों का सुंदर श्रृंगार करेंगे। मोगरा, चमेली, गुलाब के फूल गर्मी में बहुत अच्छे लगते हैं। आप चाहे तो मोरपंख या पंखा या छोटी ठंडी सजावट भी कर सकती हैं। भोग में ठंडी चीज़ें रखें जैसे माखन, मिश्री, फल, शरबत, ठीक है, पन्ना, ठंडाई वगैरह। याद रखें जो भी भोजन आप ठाकुर जी को कराएंगे वो बिल्कुल ठंडा पवाएंगे, गरम गरम बिल्कुल नहीं पवाएंगे, नहीं तो गर्मी में गरम भोग नहीं पवाते, ठाकुर ठंडा भोग ही पवाते हैं, ठंडा करके ही, ठीक है। याद रखिए ठाकुर जी का श्रृंगार से सजावट नहीं है बल्कि प्रेम और भावना का प्रतीक है। अगर आपको वीडियो समझ अच्छी लगी हो तो आपको ये सेवा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। राधे राधे। जहाँ प्रेम से सेवा होती है वहाँ स्वयं ठाकुर जी विराजते हैं। तो ऐसी वीडियो के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊँ प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बनाइए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।